इसी तरह उलमा इकराम से और पीरान हजरात से सवाल है, मैं अपने आप से भी सवाल कर रहा हूँ। भाई इतनी बड़ी खानकाह बन गई, इतनी बड़ी मस्जिद, इतना बड़ा मदरसा, और भी पीरान हजरात बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दरगाहों में तो माशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मसाजिद मदारिस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उलमा भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन सब से सवाल है कि मेरे भाइयों, क्या हमारी इन दरगाहों से, इन मदारिस से और हमारी तकारीर से, हमारी गुफ्तगू से लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा, लोगों में कुछ बेहतरी आई? बाबाओं ने जाके लक्षण चंगा थिया, कोनण में सुधारो आयो, का चंगाई आई? कूड़, खयानत, झूठ, खयानत, लूटना, खसूटना, मिलावट करना, ये चीज़ें ख़त्म हुई? अगर नहीं हुई तो फिर दरगाह बनाने का क्या फ़ायदा, इन तकारीर करने का क्या फ़ायदा, इतने बड़ी लंबी लंबी बातें करने का क्या फ़ायदा? वो बेचारे गरीब सालों मेहनत करते हैं, वो पैसे जमा करते हैं कि भाई हमें मिलाद मनाना है और 11वीं शरीफ मनानी है, मौलवी साहब आ गया और ऐसी गुफ्तगू की कि कितना फ़ायदा हुआ लोगों को? फ़ायदा क्या हुआ? उनमें तब्दीली क्या पैदा हुई? ये 11वीं रबीउस्सानी का दिन करीब है। हज़रत गौस आज़म कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका फैज़ अरब व अजब में है और जिनकी नसीह और पंदो नसाह लाजवाब हैं, जिनकी हिदायत बेमिसाल हैं, उनकी एक छोटी सी मिसाल उलमा के सामने है। कहते हैं, मैं आजिज़ ने शायद पढ़ी भी हो, क्योंकि आजिज़ पहले ही माजरत कर चुका है कि वो जो पढ़ा था वो आजिज़ भूल गया है, तो वो जो भूल जाए तो उस बेचारे को माफ़ी कर दे। शायद किसी से सुना था या कहीं पढ़ा भी हो, वल्लाह आलम बिस्सवाब। कहते हैं कि हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़र्जंद कहीं से पढ़ कर आ गया, गालिबन हज़रत ख्वाजा अब्दुल वहाब या कुछ इस तरह का नाम था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब पढ़ कर आ गया तो आपको बड़ी खुशी हुई कि मेरा फ़र्जंद पढ़ के आया। तो मजमा लगा हुआ था और आपके मजमे में हज़ारों लोग बैठे हुए थे। अपने साहबजादे को फरमाया कि तुम पढ़ कर आए हो तो कुछ लोगों को सुनाओ। तो साहबजादा साहब खड़े हो गए और उन्होंने बड़ी मुदल्लल मुहक्किकाना गुफ्तगू की, बड़े नफीस नुक्ते बयान किए, मंतकी अंदाज, फलसफाना अंदाज में लाजवाब गुफ्तगू की। आप खामोशी से सुनते रहे, मजमे में बिल्कुल खामोश। जो मैंने सुना है, अगर गलत है तो मैं माज़रत खा हूँ, आप भले मुझे समझा दीजिएगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे मैं मान लूँगा इंशाअल्लाह। जो सही होगा वो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो जब वो बैठ गए तो मजमे पर बिल्कुल सुकूत तारी था, कोई नहीं हिला। जब बैठ गए तो हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सिर्फ चंद जुमले, भाई हमें रात इरादा हुआ कि सुबह रोज़ा रखेंगे, तो शाम को हमने दही भी रखी थी या दूध रखा था कि सहरी पर हम उठकर दूध से और रोटी से रोज़ा रखेंगे। बिल्ली आई, उसने दूध और वो दूध ज़ाया हो गया। कुछ इस तरह के कलमात फरमाए, लोगों पर इतना असर हुआ कि वो रोने लगे और उन्हें वजद की कैफियत तारी हो गई। एक तो औलिया अल्लाह के कलाम में फैज़ होता है, इसमें बिल्कुल बरहक है, उनका करामत अज़मत बरहक है। लेकिन कहने की बात यह है कि साहबजादा साहब ने तो बड़ी मंतकी गुफ्तगू फरमाई थी। हज़रत गौस आज़म ने सादा सी बातें कही थी। एक छोटी सी, मेरी बात गलत भी हो सकती, छोटी सी बात समझ में आती है कि आपने सिर्फ एक ऐसी बात कही जो हकीकतन बात हो चुकी थी। दूध आपने रखा था, बिल्ली आई, उसने दूध गिरा दिया और आपने सहरी के टाइम उठे तो वो दूध मौजूद नहीं था। ऐसी बात कही जो हकीकत पर मबनी थी। तो उस हकीकत पर मबनी बात और वो मुदल्लल नुक्ते, उनमें ये भी देखें, एक सादा सी बात लेकिन मबनी पर हकीकत। तो इसलिए अर्ज़ की जाती है कि हमारे गुफ्तगू से किसी का दिल न दुखे, कोई शरारत न भड़के, कोई तफरकाबाजी न बढ़े, मोहब्बतें पैदा होनी चाहिए। आज हम सब लोगों को इस मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।